गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग प्रकाशिकी का अगला टॉपिक गोलीय दर्पण सीखने चल रहे हैं। अंग्रेजी में इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ध्यान से सीखेंगे बच्चों। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक फुटबॉल है, एक प्यारा सा फुटबॉल है। फुटबॉल कैसा होता है? फुटबॉल गोल होता है और अंदर से खोखला होता है, क्योंकि उसमें हवा भरी रहती है, और इतना मोटा चमड़ा से बना होता है चारों ओर से। आपको बस इतना इमेजिन करना है कि हमारे हाथ में जो फुटबॉल है ये शीशे का बना हुआ है, इतने मोटे शीशे का बना हुआ है, अंदर में खोखला है। अब बच्चों, यदि हम इस शीशे के फुटबॉल को यदि एक तरफ से किसी धारदार चीज़ से काट दे, तो शीशा को कैसे काटते हैं? हीरा से। तो अगर हम हीरा से काट दें तो ज़रा सोचिए कि इस बड़े वाले हिस्से को पूरा आधा आधा नहीं काट रहे हैं, एक तरफ से काट रहे हैं। एक तरफ से काट दें तो छोटा वाला इस हाथ में रह गया, बड़ा वाला हिस्सा इधर आया, इस बड़े वाले हिस्से को हम इधर रख दे रहे हैं। ज़रा छोटे वाले हिस्से को सोचिए तो कैसा दिखाई देगा? छोटा वाला हिस्सा बच्चों एक कटोरा जैसा दिखाई देगा। देखो, ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा फुटबॉल, और इस फुटबॉल में हमने यहाँ से कट कर दिया, और कट करने के बाद हम इस बड़े वाले हिस्से को यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब ज़रा इस छोटे वाले हिस्से को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? बच्चा, ये एक कटोरा जैसा होगा, ऐसा दिखाई देगा। बोलो, ऐसा होगा कि नहीं? ये ऐसा होगा, एक कटोरा जैसा दिखाई देगा। अब इसके दो सतह हैं, एक अंदर में धंसा हुआ सतह और एक बाहर में उभरा हुआ सतह। बच्चों, यदि हम बाहर वाले उभरे हुए सतह पर कलई कर दें तो फिर से एक दर्पण बन गया, गोलीय दर्पण बन गया। और यदि अंदर वाले सतह पर कलई कर दें तो भी एक गोलीय दर्पण बन गया। देखिए कि गोल है, देखिए गोलीय दर्पण बन गया। तो इस तरह से गोलीय दर्पण दो प्रकार के। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे बच्चों? किसी खोखला गोला, देखिए हम शुरू में खोखला गोला लेके चले थे, खोखला गोला। देखिए खोखला गोला, किसी खोखला गोला का एक भाग है ये भी एक गोलीय दर्पण है, ये भी एक गोलीय दर्पण है। तो देखिए इस खोखले गोले का यह भाग है, इस खोखले गोले का यह भाग है। तो किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी एक सतह, चाहे अंदर वाली सतह या चाहे बाहर वाली सतह, एक सतह परावर्तक हो। देखो आप, एक सतह परावर्तक हो, ये परावर्तक सतह है, ध्यान से देखिए आप। तो चाहे अंदर वाले धंसा हुआ सतह परावर्तक है और चाहे बाहर उभरा हुआ सतह परावर्तक है। तो किसी खोखला गोला का एक भाग जिसका एक सतह परावर्तक हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी बच्चों? किसी खोखला गोला का, देखिए यह खोखला गोला, ये खोखला गोला। तो किसी खोखला गोला का वह भाग, देखिए यह एक भाग है, यह एक भाग है इस खोखला गोला का, जिसकी एक सतह परावर्तक हो। देखिए इसमें अंदर में धंसा हुआ सतह परावर्तक है, इसमें बाहर में उभरा हुआ सतह परावर्तक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बच्चों, यह भी एक गोलीय दर्पण है, कटोरा जैसा दिख रहा, यह भी गोलीय दर्पण है, कटोरा जैसा दिख रहा। तो आसान सी परिभाषा है। अब सवाल ये उठता है कि किताबों में तो हमें ऐसा चित्र नहीं दिखता, किताबों में तो गोलीय दर्पण ऐसा दिखता है। आपने क्लास 10th की किताब में देखा होगा तो ऐसा चित्र दिखाई देता है ना? ऐसा चित्र दिखाई देता है बच्चों, इस तरह का। इस तरह तो दिखाई नहीं देता है। तो फिर ये कैसे होता है बच्चों? ये हर समय कटोरा इसलिए बनाया नहीं जाता क्योंकि इस पर किरणों को हमें लाके टकराना होता है, प्रकाश की किरणों को लाके टकराना होता है कि भाई किरणें आई और आके टकराई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखना होता है। तो अगर हम ये कटोरा भी बना देंगे, ये इसका किनारा भी बना देंगे कटोरा का,
तो वो इसमें डिस्टरबेंस पैदा करेगा इन किरणों को खींचने में, इसलिए किताबों में इसे हटा दिया जाता है। लेकिन आप शुरुआत में जब इसकी परिभाषा लिखें और इसका चित्र बनाएं तो शुरुआत में ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो ये किनारा इसका छोड़ देंगे, लेकिन शुरुआत में बनाएंगे ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे कि ये कटोरे जैसा कोई चीज़ है ना। ऐसा कोई टेढ़ा कोई चीज़ नहीं है। बच्चों को दिमाग में ये सेट रहता है, क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये कटोरा जैसा कोई चीज़ होगा। खोखला गोला में से काटा गया है ऐसा उन्हें पता नहीं चलता। तो बच्चों ऐसा नहीं रहता है कि एक रेखा है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पूरा का पूरा अंदर में एक सतह होता है, बाहर में भी एक सतह होता है। बाहरी सतह पर कलई कर दिया गया अंदर वाला परावर्तक, अंदर वाले सतह पर कलई कर दिया बाहर वाला सतह परावर्तक। तो ये बना हमारा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के दो प्रकार होंगे बच्चों। कलई करने के हिसाब से दो तरह के गोलीय दर्पण बने हैं। तो दो तरह के गोलीय दर्पण के क्या प्रकार हैं, आइए उसे सीखते हैं। तो बच्चों गोलीय दर्पण के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला होता है अवतल गोलीय दर्पण, या इसी को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। हम लोग ये भी सीखेंगे कि अभिसारी दर्पण इसका नाम कैसे पड़ा। दूसरा होता है उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, ठीक है बच्चों। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके परिभाषा क्या होंगे बच्चों? तो बच्चों अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी? वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उसके गोला के केंद्र की तरफ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कैसे बच्चों? देखिए ये हमारा एक गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक गोला हो गया, खोखला गोला। इसमें से हमने इतने भाग को काट लिया। जरा सोचिए, इस भाग को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इस गोला का केंद्र किधर है? यहाँ है बच्चों, सेंटर, केंद्र इस पूरे गोला का। अगर हम बाहर वाले सतह पर कलई कर दें बच्चों, बाहर वाले सतह पर कलई कर दें तो अंदर वाला सतह जरा देखिए, अंदर वाला सतह हो जाएगा परावर्तक सतह। तो जरा इसको ध्यान से देखिए। तो वह गोलीय दर्पण, यह एक गोलीय दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह किधर है बच्चों? उसके गोला के केंद्र की ओर है। देखिए केंद्र की ओर देख रहा है, इसे कहेंगे अवतल दर्पण। अब इसे अभिसारी दर्पण कैसे कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए। अगर हम इस पर प्रकाश किरणों को, अगर हम इस गोला पर प्रकाश किरणों को ला करके टकराएं, देखिए तो प्रकाश किरणें आ रही हैं टकराने के लिए बच्चों, ला करके टकराएं तो उन्हें एक जगह कटाता है, यह एक जगह एकत्रित करता है। देखिए एक जगह कटा रहा है, किसी एक बिंदु पर कटा रहा है। तो आप जानते हैं कि यदि प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आके कट रही हों, एक बिंदु पर आके कट रही हैं, याद है आपको शुरू में पढ़ाया गया था, हमने शुरू में पढ़ाया था आपको लेक्चर नंबर 1 में। किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरण आगे कट रही है तो उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो देखिए ये अभिसारी दर्पण हो गया, क्योंकि इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है या एक बिंदु पर कटा रहा है, इसलिए अभिसारी दर्पण कहेंगे बच्चों। तो वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उसके गोला के केंद्र की तरफ है, वह अवतल दर्पण है। और इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को ये एक बिंदु पर कटाता है, ठीक है बच्चों। अब सीखते हैं कि उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण क्या है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों। तो बच्चों उत्तल दर्पण की परिभाषा है कि वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उसके गोला के केंद्र से दूर हो। आइए देखते हैं। ये हमारा एक खोखला गोला हो गया, इसमें हमने इतने भाग को काट लिया। अब मान लीजिए हमने इस भाग को हटा दिया, ये वाला भाग को हमने हटा दिया। अब ये हमारा गोलीय दर्पण बनाना है। इस पूरे गोला का केंद्र है बच्चों यहाँ, सेंटर यहाँ है। तो यदि हम अंदर वाले सतह पर, धंसे हुए सतह पर कलई कर दें बच्चों, तो बाहर वाला सतह क्या हो गया? परावर्तक हो जाएगा, परावर्तक सतह हो गया।
तो जरा परावर्तक सतह को देखिए, तो क्या वो गोला के जो गोला है उसके केंद्र की तरफ है कि उसके केंद्र से दूर इसका मुंह है? तो जो परावर्तक सतह है बच्चों, इस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो गोला के केंद्र से दूर है। तो वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उसके गोला के केंद्र से दूर हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया होगा परिभाषा। अब बच्चों इसे अपसारी दर्पण कैसे कहेंगे, जरा देखिए। इस पर हम किसी भी प्रकार की किरणों को यदि डालते हैं इसके परावर्तक सतह पर यदि हम प्रकाश किरणों को डालते हैं बच्चों, तो ये इसे फैला देता है। देखो इसे फैला रहा है। अगर आप इस पर प्रकाश किरणों को डालें तो ये इसे फैला रहा है। तो बच्चों यदि एक बिंदु से प्रकाश किरणें फैलती हुई नजर आए तो इसे कहते हैं हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ भी यदि हम इन सबको पीछे लेके जाएं तो किसी एक बिंदु से ऐसा लगता है कि किसी एक बिंदु से ये फैल के निकल रही हैं, किसी एक बिंदु से ही ये निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल उसकी तरह। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, यानी कि इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को हमेशा ये फैला देगा, अपसारी दर्पण। तो ये दो प्रकार के हो गए गोलीय दर्पण बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए